माय चैनल द मैथ्स गैलेक्सी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 में हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए इसे रीड आउट करते हैं, देन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. हम लोगों को एक क्रिकेट कोच है जिसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे हैं इतने रुपए में, और उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स जो है इतने रुपए में खरीदे हैं। बोल रहा है कि एक बैट और एक बॉल का कितना प्राइस है ये बताइए। तो चलिए कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स। हमने क्या किया, हमने बैट की कॉस्ट को कंसीडर किया कि वो एक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम लोगों ने एक्स कंसीडर कर लिया। ऐसे ही हमने क्या किया, बॉल की भी कर ली, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। मैंने मान लिया कि जो एक बैट की कॉस्ट है वो x है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y है। उसने क्या बोला है कि अब 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो बेटा 7 और बैट्स कितने हैं x, तो 7 में x का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसने बोला है 6 बॉल्स, तो 6 बॉल्स कितनी है बेटा y। 6 बॉल्स और y ये दोनों मिला के उसने जो है वो 3800 रुपये में खरीदे हैं। कितने रुपए में खरीदे हैं, 3800 रुपये में खरीदे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट्स कितने हैं x, तो x का मल्टीप्लाई, एंड 5 बॉल्स ये दोनों मिला के उसने 1750 में खरीदे हैं। अब उसने बोला है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ईच बैट और ईच बॉल की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया और इसको इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, देन दूसरी इक्वेशन में पुट करके x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो y इक्वेशन 1 उठा रही हूं मैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब हम क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल x को सेपरेट कर लेते। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या होगा, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। जब भी हम इज इक्वल टू को उस तरफ किसी भी चीज को लेकर जाते हैं तो उसका जो भी सिंबल होता है वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे ये प्लस है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 6y। स्पेस की थोड़ी कमी आ रही है, मैं ऊपर से रिमूव कर रही हूँ, आप लोग साथ ही साथ उतारते जाए जिससे कि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे तो 7 को भी क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, यानी कि 7 क्या है उसका डिवाइड लग जाएगा। तो चलिए लगाते हैं, x इज इक्वल टू 3800 माइनस के 6y डिवाइडेड बाई 7। मैं इसे इक्वेशन 3 कंसीडर करके चलती हूँ। मैंने क्या कर लिया बेटा, इसे इक्वेशन 3 कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास जो भी x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे और हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए लगाते हैं। तो पुट इन इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड में। चलिए तो मैंने इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया, तो क्या निकलेगा बेटा, 3 इंटू x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू। तो 3800 माइनस के 6y अपॉन में है 7 प्लस के है 5y इज इक्वल टू 1750। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से करा दूंगी इस क्वेश्चन को। हाँ तो देखिए अब क्या करते हैं, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देन हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो 3 0 0 3 8 जा 24 का 4 कैरी लगा 2 3 3 जा 9 9 और 2 11 माइनस के हैं 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस के हैं 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ तक हम आ गए। अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं अभी नीचे का रिमूव कर रही हूँ क्योंकि इसकी मुझे नीड है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम ले लेंगे बेटा इस पूरे का एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेना ही सब लोगों को
सबको आता होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एलसीएम लेना ना जानता हो। तो इन दोनों का एलसीएम आता है 7 और हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा क्या हो गया माइनस के है 18y, इसका उस तरफ करेंगे तो 35y इज इक्वल टू 17500 ओनली 10 यहाँ तक आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1140 माइनस। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन जो भी प्लस का मतलब जो भी आपका नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो सिंबल होता है वही आता है। 35 बड़ा है 18 से, तो हम क्या करेंगे 35 बड़ा लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। 35 में से 18 को माइनस कीजिए बेटा, 17 बाई कितना बचा आपका 17 बाई डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे इस वाले 7 का इस तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं 1140 प्लस के है 70y इज इक्वल टू 7 का उस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 7। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस तरफ स्पेस बना के इधर कर लेते हैं। तो क्या बचा हमारा 1140 प्लस के है 7y इज इक्वल टू 17, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 0 हमारा आ गया बेटा 12 25 0, ये हमारा निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे 1140 जो है वो हम उस तरफ ले जाएंगे जिससे कि इसमें से हम इसे माइनस कर सके। तो बेटा जब ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा 00 बेटा, इसको हम इज इक्वल टू को उस तरफ ले जाएंगे 17y इज इक्वल टू 22250 माइनस के 11400। चलिए इसको एक तरफ साइड से रख के माइनस कर लेते हैं बेटा 0 5 12 में से 4 गया 8, ये बचा आपका बेटा क्या बचा ये बचा 850 बचेगा। तो चलिए कितना आया बेटा 17y इज इक्वल टू 850। अब 17 का इसमें डिवाइड लगा देंगे y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17, तो कितना आता है 5 टाइम्स आता है बेटा। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अब हम y की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करेंगे और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 3, चलिए 3 इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं इसे। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस के 6, y की जगह पे कितना आएगा बेटा 50 डिवाइडेड बाई 7। चलिए इसे सॉल्व करते हैं 3800 माइनस के है 6 5 350 300 सॉरी डिवाइडेड बाई 7, माइनस कीजिए बेटा इसे 0053 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया आपका 500, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 500। अब देखिए बेटा y क्या थे हमारे, y हमारे बॉल्स थे और x क्या थे हमारे बैट्स थे। तो हमारा जो बॉल है ईच बॉल कितने का है 50 रुपए का है और ईच बैट कितने का है 500 का है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसे राइट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।